मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में बात की थी धर्मनिरपेक्षता के बारे में। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है और धर्मनिरपेक्ष राज्यों की आवश्यकता क्यों है। अब हम बात करेंगे धर्मनिरपेक्षता भारत के संदर्भ में। भारत ने धर्मनिरपेक्षता को क्यों अपनाया और क्या भारत के लिए धर्मनिरपेक्षता आवश्यक है। डियर +1, आज हम बात करेंगे भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता। क्या धर्मनिरपेक्षता भारत के लिए उपयुक्त है? धर्म तथा राज्यों में परस्पर संबंधों के आधार पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संविधान द्वारा भारत की एक धर्मनिरपेक्ष राज्यों के रूप में स्थापना की गई है। यद्यपि संविधान लागू किए जाने के समय भारत की धर्मनिरपेक्षता संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों पर आधारित थी, परंतु 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष सेकुलर शब्द स्पष्ट रूप से अंकित करके भारत को स्पष्ट रूप से एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत किसी धर्म में विश्वास नहीं करता या भारत धर्म के प्रति निरपेक्ष है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि सभी धर्मों का सम्मान करना और विभिन्न धर्मों के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करना है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह नहीं है कि हम लोगों की धार्मिक भावनाओं का आदर नहीं करेंगे। धर्मनिरपेक्ष राज्यों का अर्थ केवल यह है कि संसद लोगों पर कोई विशेष धर्म नहीं थोपेगी। इस प्रकार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है तथा इसमें सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। तो बच्चों, यहाँ पे बात क्लियर होती है कि 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा भारत की प्रस्तावना में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में सेकुलर शब्द को जोड़ा गया, मीन्स धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया और तब से भारत को स्पष्ट रूप में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया। अब हम पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे कि धर्मनिरपेक्षता अपनाने के बहुत से कारण हैं। वो कौन कौन से कारण हैं? तो वो हैं, पहली बात हम करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन की धरोहर। इट इज़ द लेगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप हमें केवल राष्ट्रीयता की भावना धरोहर में नहीं मिली, इससे राष्ट्रीय एकीकरण तथा धार्मिक सहनशीलता को भी बल मिला। स्वतंत्रता आंदोलन से पूर्व भारत के लोग धर्म, जाति आदि के आधार पर बंटे हुए होने के कारण अपने शत्रुओं का सामना नहीं कर पाए, जिसके कारण चंद मुट्ठी भर विदेशी शासकों ने समस्त देश पर अपना नियंत्रण कर लिया। जनता में फूट डालने के लिए उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया। पहले तो लोगों पर इस नीति का प्रभाव पड़ा तथा लोगों ने धर्म और जाति के आधार पर सांप्रदायिकता पनपने लगी। परंतु जब भारतीय स्वतंत्रता के महान नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल जी, मौलाना अब्दुल कलाम आदि लोगों को उन्होंने अंग्रेजों की नीतियों से अवगत करवाया, तो उनमें धार्मिक कट्टरपन के स्थान पर राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न हुई, जिसके प्रभावाधीन स्वतंत्रता के पश्चात धर्मनिरपेक्षता की धारणा को अपनाया गया। सेकेंड पॉइंट आता है बच्चों, दो राष्ट्र नीति का विरोध, अपोज टू टू नेशन पॉलिसी। धर्मनिरपेक्षता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण देन है। अंग्रेज शासकों ने धर्म तथा जाति के आधार पर लोगों में फूट डालने के लिए भरसक प्रयास किए और इसी उद्देश्यों से दो राष्ट्र की नीति को प्रोत्साहन दिया। इस उद्देश्यों से ब्रिटिश शासकों ने मुस्लिम लीग जैसे सांप्रदायिकतावादी दल को उत्साहित करके देश में धार्मिक घृणा को उत्तेजित करने के लिए निरंतर प्रयास किए, परंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों तथा मुस्लिम लीग की इस नीति का सदैव विरोध किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों आपके पास, बहुधर्मी देश के मल्टी रिलीजियस कंट्री। भारतीय संविधान द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया है क्योंकि भारत में अनेकों धर्म के लोग निवास करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, वहाबी, आरसी आदि समुदाय के लोग भारी संख्या में भारत में रहते हैं। यदि भारत सरकार द्वारा किसी एक धर्म को राज्य धर्म का दर्जा प्रदान कर दिया जाता तो इसके कारण अन्य धर्मों के लोगों द्वारा चिंतित होना स्वाभाविक था। भारत को अपने सर्वांगीण विकास के लिए भारत में रहने वाले समस्त धर्मों के लोगों के सहयोग की जरूरत थी।
इसलिए और अभी भी सहयोग की ज़रूरत है। इसलिए यदि किसी भी धर्म को राज्य धर्म का दर्जा प्रदान कर दिया जाता तो अन्य धर्म के लोग अपना योगदान देने से बचते और भारत आज़ादी की प्राप्ति के पश्चात अपना इतनी तीव्रता से विकास नहीं कर पाता। अतः बच्चों, स्पष्ट है कि भारत का सर्वांगीण विकास उसकी धर्मनिरपेक्षता की भावना में समाहित है। चौथा जो पॉइंट आता है बच्चों, वो है हिंदू धर्म का बहुमत, मेजोरिटी ऑफ हिंदू रिलीजन। भारतीय संविधान द्वारा धर्मनिरपेक्षता को अपनाने का मुख्य कारण भारत में रहने वाली हिंदू बहुसंख्यक जनसंख्या है। भारत में कुल आबादी का 80% से भी अधिक हिंदू जनसंख्या का है। भारत में विद्यमान सभी धर्मों में हिंदू धर्म काफ़ी प्राचीन है। हिंदू धर्म रूपी जो वृक्ष है उसकी अनेकों शाखाएं हैं, जिनमें से बौद्ध, जैन, सिख आदि धर्म निकले हैं। हिंदू जनता के भारी बहुमत को देखते हुए कहीं अन्य समुदाय के लोगों में असुरक्षा की भावना जागृत न हो जाए, इसलिए भारत में धर्मनिरपेक्षता के तत्व को अपनाया गया है। तो बच्चों, ये भी एक कारण था जो भारतीय संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्षता को अपनाने के बारे में सोचा कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो हिंदुओं की है और लगभग 80% से ज़्यादा लोग जो है वो हिंदू जनसंख्या के हैं। और भारत में विद्यमान जो सभी धर्मों में हिंदू धर्म है वो ऐसे भी सबसे ज़्यादा पुराना धर्म है। हिंदू धर्म रूपी जो वृक्ष है उसकी बहुत सी शाखाएं हैं, जिनमें से कौन कौन से धर्म निकले हैं? बौद्ध धर्म निकला है, जैन धर्म निकला है, सिख धर्म निकला है। ये सारे धर्म हिंदू धर्म की ही शाखाएं हैं, हिंदू धर्म से ही निकले हैं। तो हिंदू जनता के भारी बहुमत को देखते हुए दूसरे किसी समुदाय को या दूसरे धर्म के लोगों को ऐसा ना लगे कि वो अब इनसिक्योर फील कर रहे हैं, इसलिए भी भारत में धर्मनिरपेक्षता की भावना को अपनाना या धर्मनिरपेक्षता को अपनाना जरूरी था। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बच्चों, वो है भारत की प्राचीन संस्कृति, एंशिएंट कल्चर ऑफ इंडिया। भारत की संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक मानी जाती है। भारत में प्राचीन काल से ही विभिन्न मतों के लोग निवास करते आए हैं। प्राचीन भारत में विष्णु मत, शैव मत, फिर आर्य व अनार्य, हिंदू, बौद्ध, हिंदू जैन आदि मत विकसित हुए हैं। अपवाद को छोड़ दिया जाए तो इनमें किसी भी तरह का विवाद या हिंसात्मक संघर्ष कभी नहीं हुआ है। प्राचीन भारतीय संस्कृति ने विदेशियों को अपने में समाहित करने की नीति का पालन किया है और भारत में इसके कारण विभिन्न कलाओं का विकास हुआ है। प्राचीन काल से ही सहनशीलता और मिलजुल कर रहना भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस संस्कृति के महत्व को देखते हुए ही भारत के लिए धर्मनिरपेक्षता की व्यवस्था करने का निश्चय किया था। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बच्चों, वो है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की भावना के लिए लाभदायक। इट इज़ बेनिफिशियल, इट इज़ यूजफुल फॉर द फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी इन माइनॉरिटीज़। जैसा कि भारत एक बहुधर्मी देश है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। हिंदू धर्म के लोग चाहे यहाँ बहुत संख्या में है, परंतु अन्य धर्मों के लोगों की संख्या भी काफ़ी अधिक है। इन लोगों को बहुसंख्यकों के प्रभाव से बचाने के लिए आवश्यक था कि भारत के संविधान द्वारा भारत में धर्मनिरपेक्षता को अपनाया जाए। धर्मनिरपेक्षता को अपनाने के कारण अल्पसंख्यक समुदाय के लोग स्वयं को सुरक्षित मानते हैं और अपनी भाषा, संस्कृति और धर्म का प्रचार प्रसार भी बिना किसी तरह के भय से कर सकते हैं। स्पष्ट है कि अल्पसंख्यकों में विश्वास व सुरक्षा की भावना को जागृत करने में धर्मनिरपेक्षता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि हमने बात की कि भारत जो है वो एक बहुधर्मी देश है और यहाँ पे विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, तो यहाँ एक प्रकार से धर्मनिरपेक्षता की जो भावना थी उसका पनपना या उसका जोड़ना हमारे संविधान के लिए बहुत आवश्यक था, ताकि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो माइनॉरिटी में जो लोग हैं, उन लोगों के मन में किसी तरह की इनसिक्योरिटी की फीलिंग पैदा ना हो और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। यदि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो उनका देश के विकास में भी किसी तरह का कोई क्रेडिट नहीं होगा और वो करना भी नहीं चाहेंगे। इस प्रकार सरकार जो है वो अल्पसंख्यकों के लिए क्या करती हैं, विभिन्न प्रकार की नीतियां बनाती हैं और उनको सुविधाएं प्रदान करती हैं ताकि उनके अंदर किसी तरह की असुरक्षा की भावना उत्पन्न ना हो। तो ये भी एक कारण था कि हमें धर्मनिरपेक्षता की भावना को लोगों में
उत्पन्न करना है और धर्मनिरपेक्षता का जो तत्व है वो हमारे संविधान में होना आवश्यक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बच्चों वो है स्वतंत्रता आंदोलन के अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। भारत एक लंबे स्वतंत्रता आंदोलन के बाद स्वतंत्र हुआ है। हमें यह स्वतंत्रता एक लंबे संघर्ष के पश्चात प्राप्त हुई है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सभी धर्मों के लोगों ने अपना योगदान दिया था और हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए थे और सीने पर गोलियां खाई थी। परंतु स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम चरण में भारत में मुस्लिम और हिंदू नेताओं द्वारा दोनों संप्रदायों के लोगों को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रमशः हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किए जाने के कारण दोनों समुदायों के मध्य घृणा व हिंसक संघर्ष आरंभ हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों व्यक्ति इस खूनी संघर्ष में मारे गए और लाखों लोगों को विस्थापितों का जीवन व्यतीत करना पड़ा था तथा भारत को धर्म के आधार पर दो भागों भारत तथा पाकिस्तान में विभाजित होना पड़ा था। स्वतंत्रता आंदोलन के इस अनुभव ने भारत को धर्मनिरपेक्षता को अपनाने के लिए प्रेरित किया था ताकि दोनों समुदायों के लोग आपस में मिलजुल कर रह सके। बच्चों, जैसे कि मैंने बात की कि भारत जो है वो बड़ी मुश्किल से स्वतंत्र हुआ है, हमारे बहुत से लोगों ने इसके लिए कुर्बानी दी है। हमें ये स्वतंत्रता एक बड़े संघर्ष के बाद प्राप्त हुई है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सभी धर्मों के लोगों ने योगदान दिया था। उसमें ये नहीं था कि हिंदू और मुस्लिम, सिख या ईसाई या पारसी, हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता था और भारत को स्वतंत्र करना चाहता था। और इसीलिए मैंने कहा कि वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, सीने पर उन्होंने गोलियां खाई। लेकिन क्या हुआ कि जब भारत आज़ाद होने वाला था तो आज़ादी के समय हिंदू और मुस्लिम के बीच में क्या हो गया, विभेद उत्पन्न हो गया और दो राष्ट्र की बात होने लगी, या हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र। और इस प्रकार क्या हुआ कि भारत में बहुत से हिंसक संघर्ष हुए और उसका अंत क्या हुआ कि भारत का विभाजन हो गया और भारत दो भागों में बट गया, एक बन गया पाकिस्तान और एक भारत। तो भारत को ये एक बहुत बड़ा अनुभव मिला था स्वतंत्रता संग्राम से कि हमें धर्म के ऊपर किसी प्रकार भी अपने देश की नींव नहीं रखनी है और हमें धर्मनिरपेक्ष राज्य बनना है और सभी धर्मों का समान आदर करना है ताकि यहाँ पे रहने वाले विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न समुदायों के लोग आपस में मिलजुल कर रह सके। और इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि संविधान में धर्मनिरपेक्षता के शब्द को जोड़ा। नेक्स्ट जो बात आती है बच्चों वो है विदेशी सहयोग के लिए, फॉर द फॉरेन कोऑपरेशन। अब देखिए, भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता को अपनाने का एक जो दूसरा कारण है वो क्या है, विदेशी सहयोग की प्राप्ति भी है। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं जिसके कारण विदेशों में रहने वाले लोगों की धार्मिक भावनाएं इन लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। यदि भारत में किसी एक धर्म को अपनाया जाता है या राज्य धर्म घोषित किया जाता तो हमें विश्व के अन्य धर्मनिरपेक्ष अथवा धर्मतांत्रिक जो देश थे उनसे इतना सहयोग प्राप्त ना होता जितना कि हम वर्तमान समय में प्राप्त कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, हम जहाँ विकसित ईसाई बहुल देशों से तकनीकी व औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग प्राप्त कर रहे हैं, वहीं मुस्लिम बहुल देश या अरब देश हमारी पेट्रोलियम आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। यहूदी बहुल देश इजराइल से हम आतंकवाद से निपटने और कृषि संबंधी तकनीकी प्राप्त कर रहे हैं। इन सभी देशों के द्वारा सक्रिय सहयोग जो हमें प्राप्त हो रहा है, अगर हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं होते तो शायद हमें इन देशों से इस प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं होती। और यदि भारत धर्मनिरपेक्षता की धारणा को ना अपनाता तो हम इस प्रकार विकास न कर पाते, अन्य देशों से सहयोग प्राप्त ना कर पाते। तो बच्चों, इससे स्पष्ट हो जाता है कि धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है या धर्मनिरपेक्षता की जो धारणा है वो भारत के संदर्भ में या भारतवर्ष के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में विद्यमान जो परिस्थितियां थी उनके कारण हमारे संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया और हम अभी तक इस नीति पर चल रहे हैं। यह नीति हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उन्नति के लिए आवश्यक भी है तथा सभी का व्यवहारिक सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत ने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया है। तो हम कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता जो है वो भारत के संदर्भ में बिल्कुल उचित है और भारत के लिए एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होना बहुत गर्व की बात है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।